देखिए अभी मैं बुआना हूँ और बुआना में यह घोड़जा माता का मंदिर है। यहाँ अभी गौरी को कपड़ा पहनाने की जो रस्म है वो निभाई जा रही है। आप इस तरफ देखें, अंदर पूरी रस्म चल रही है और ये जो चौराया है, यहाँ मुख्य चौराया, पूरा गांव एकत्रित है। 40 साल बाद ये 40 दिनों का जो उत्सव है ये नज़र आ रहा है कहीं न कहीं। और बुआना वासियों के लिए ये गर्व का विषय है, गर्व की अनुभूति कह सकते हैं। जो उत्साह है, माहौल है, हर वर्ग में देखा जा रहा है। अभी हमारे साथ में गांव के कुछ मोतबिर है, युवा है, और हम उनसे जानेंगे कि क्या है ये पूरा और क्या रस्म है इसकी और कैसे इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। भाऊ जी, आपका नाम बताएं। नाम तो राम जी है। राम जी, कितना साल अबे या गौरी नाच रही है? 40 साल से। 40 साल पहले आप देखी है कि गौरी? देखी। हाँ, अटाकश नाचता आया अटाकश आणि बार कई नयो देखभाल मिल रहा पुराना है जैसे। अब और कई वेरियो बेटा माता जी के मंदिर में होनी रस्म का बारे में बताओ। गौरी कपड़ा पहरे, गौरी कपड़ा पहन लीधा, कंप्लीट हो गई, अबे बाणे आने वाली है। अटू शुरुआत वे जावे कुल मिलाना, आपको कहवा को मतलब है? अटू शुरुआत वेगा, फिर तो नाचे ऊपर जागा, बटू नाचेगा, बटू नाचे फजे मोटे देवरे जागा, फजे सब देवरे। गौरी जो कपड़ा पहरे आने का पाचे कई लॉजिक है, कई शुरुआत है। कपड़ा पहने के बाद में शुरुआत नाचेगा, अटे रमुई मामा देव जी रमेगा, मामा देव जी फजे ऊपर जाएगा, ऊपर जैन फजे मंदिर जाएगा मोटे देवरे, फजे सब देवरे रमेगा। 40 साल बाद आप यो माहौल देख रहे हैं, कशाल लाग रहे हो आपने? यो बढ़ गयो न रही बड़ी दाल तो 4 आना से ना तो 2 रुपया मामला में पब्लिक रे मामला में। अच्छा, आप भी यहीं के क्या है अब इस बार जो क्या नवाचार देखने को? नया कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। क्या नवाचार? नया परंपरा अपनी पुरानी याद दास्ती। अभी आप भैया हैं सबसे युवा, सबसे ज्यादा आप बताओ। आज आप गौरी देखने के लिए आए हैं या ऐसा माहौल पहले कभी देखा आपने लाइफ में? ऐसा माहौल तो मैंने अब जिंदगी में मैं भी अभी 20 साल का ही हूँ, देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और अच्छा माहौल है गांव का और विकास होगा। निभाई जा रही है, आपको क्या बताया गया, किसके साथ है आप? मैं तो अकेला हूँ, इसी गांव का हूँ मैं। इसी गांव। हाँ। क्या रस्म निभाई जा रही है उस बारे में बताएं। वो तो मेरे को पता नहीं है, पर अच्छा माहौल है। पर आपने पूछा तो होगा ना किसी से क्या हो रहा है अंदर, क्या डिटेलिंग? नहीं पूछा। अभी हमारे साथ में यहाँ के युवा हैं, हम उनसे सुख जी, गणेश जी आप बताएं अंदर क्या चल रहा है? और अंदर अभी कपड़े पहनने का चल रहा है। यहाँ से कपड़े पहनने के बाद में गाई रमी जाएगी। गांव के जो मुख्य 5 मंदिर हैं वहाँ पर ये गाई रमने जाएंगे और शाम को फिर माता जी के मंदिर पर सभी का खाना वहीं पर होगा। 1983 में लास्ट गौरी हुई थी। 40 साल, लगभग 40 साल हो गए हैं गौरी को। 40 साल बाद वापस गौरी। पहले के जो 40 साल हम सुनते हैं कि उस समय युवाओं का इतना योगदान नहीं था। आज की तारीख में जितने युवा इस चीज़ से जुड़े हैं गौरी महोत्सव से, उस ज़माने में युवा नहीं, जो बुजुर्ग लोग थे वही लोग इसमें जुड़ते थे। बाकी आज जो युवा जुड़े हैं उससे आप देख सकते हो, युवा मतलब बहुत अच्छा लग रहा हमें भी। और जो गमिती समाज के भी जो युवा हैं उन्होंने इसकी पहल की सबसे पहले, फिर हमारी तरफ से युवाओं ने पहल की, तो इसको जोड़ के हमने ये बहुत बड़ा आयोजन 40 दिन का करने जा रहे हैं। इसमें हमारे जो मुख्य काम होंगे, जैसे आज तो गाई रमी जाएगी सभी देवरे, 2 दिन हमारा गांव में ही गौरी रमेगी। उसके बाद हमारे क्या धरव पूजते हैं, तो धरव हमारे सापेटिया गांव में पूजेंगे। फर्स्ट जो क्या पूजना क्या होता है? यहाँ से गांव से बाहर निकलेगी गौरी, वो गुरुवार के दिन 5 मुहूर्त निकला है गुरुवार का। आज दूसरे गांव में रमने की इजाजत जो होती है वो सापेटिया से शुरू होती है। पहले के ज़माने में भी सापेटिया से ही धरव रमता था, धरव पूजते थे वहाँ जाके। और इस बार भी धरव पूजे सापेटिया से पूजेंगे। उसके बाद वापस हमारे वस बारस का मेला पड़ता है यहाँ पे माताजी मंदिर पे, तो उस दिन भी गौरी यहाँ माताजी मंदिर पे यहीं ऊपर रमेगी। उस दिन भी नवयुग मंडल की तरफ से पूरा गमिती समाज के लिए खाना रहेगा। उसके बाद वापस देव जुलनी 11 जो आती है, उस दिन भी गौरी यहाँ पर ही होगी। उस दिन भी कम से कम 5000 लोगों का हमने खाना रखा है गांव की तरफ से। उसके बाद वापस गढ़ावन वलावन होगी 40 दिन बाद। गढ़ावन वलावन हमारे गढ़ावन यहीं आगे जो कुमार प्रजापति समाज के लोग हैं उनकी पोल में होती है। जो पोल तो अब ख़त्म हो गई है, लेकिन वहाँ जो चबूतरा है
उसके ऊपर गड़ावन का काम होगा। उसके बाद वहाँ से धर्मराज मंदिर, फिर वहाँ से वापस यहाँ गोरकिया मंदिर, माता मंदिर, और यहाँ से फिर बावड़ी पे इसका विसर्जन होगा, जो वलावन बोलते हैं देसी भाषा में। ये पूरा 40 दिन का इसका गौरी का प्रोसेस रहेगा। 40 साल बाद ये शुरुआत हुई तो कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि अब हमें इस शुरुआत करनी चाहिए? इसमें क्या होता है कि जो अमावस होती है, जिसमें अपने हरियाली अमावस बोलते हैं, उस दिन हमारे माताजी के यहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं और हर साल हम ये गौरी माताजी से पूछते हैं कि हम गौरी आप नीचे पधारना चाहते हो गौरी के लिए, तो माताजी आदेश देते हैं हर बार। तो कुछ न कुछ अड़चन हर बार आती है, भगवान की आती है या लोगों की आती है, लेकिन इस बार नवयुग मंडल ने उस अड़चन को ख़त्म किया। जो भी अड़चन थी वो नवयुग मंडल ने अपने स्तर पर उसको ख़त्म किया और माताजी से अमावस के दिन उसका आदेश लिया। आदेश होने के बाद जो मंदिर में, धर्मराज मंदिर में आदेश हुआ, पाती मांगी जाती है, उसके बाद इसका प्रोसेस आगे चला। 40 साल पहले लोगों का क्या माहौल था? जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, तो क्या पहले की गौरी अब गौरी में, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा गैप हो गया, उसको कैसे मैनेज किया जाए? कलाकारों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, आप ग्रामवासियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, युवाओं के लिए भी। पहले के ज़माने में जो कलाकार थे, भुवाणा की गौरी बोलते हैं कि बहुत फेमस थी उस समय, बहुत मतलब ज़्यादा उसको माना जाता था। लेकिन उसमें से बुजुर्ग अभी भी हैं, तो उन्होंने जो नए लड़के हैं, जो नए बने हैं, उनको थोड़ा बहुत सिखाया है। थोड़ा बहुत हमने बाहर से भी जो कलाकार सिखाने के लिए बुलाए हैं, तो उनको ट्रेन किया जाए। 1 महीने की से ट्रेनिंग चल रही है हमारे पूरी अलग अलग जगह पे, अलग, जैसे यहाँ भीलवाड़ा में अलग है, गोलाबाटा में अलग है, आमलियों की मंगरी में अलग अलग जगह, सब जगह इसकी ट्रेनिंग चल रही है बाहर से बुला के लोगों को। कुछ लोग लोक कला मंडल से भी बुलाए हैं इसके लिए, तो उनके सबको इनको सिखा रहे हैं वो। तो हम जो आशा करते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा यह आगे चल के। युवाओं में भी देखा जा रहा है, देखो आप किस तरह से ये जो पूरा माहौल दिखाया, कैमरा पर्सन से कहूँगा, जो हर समाज के लोग यहाँ जुटे हुए हैं, और सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक महोत्सव है और एक मेला है। उस तरह से लोगों का जो उत्साह है यहाँ देखा जा रहा है। आपका नाम बताएं भैया। मेरा नाम देवीलाल है और 40 साल बाद में गौरी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपने अभी प्रैक्टिस की, किस चीज़ की प्रैक्टिस की, क्या बनेंगे आप? मैं देखो वंजारा की प्रैक्टिस भी की है और मीणी की प्रैक्टिस भी की है। किस व्यवसाय से जुड़े हुए, क्या करते हैं आप? मेरा पानी का काम है। सप्लाई? हाँ, पानी की सप्लाई का। कहाँ से? यहीं से हैं? हाँ, बुआने से। तो कितने कलाकार होंगे इस गौरी में? इसमें बहुत सारे कलाकार हैं। कितने होंगे? करीबन 200 के आसपास। 200 के आसपास। हाँ। और कुछ बताना चाहते थे? इस बार क्या खास होने वाला आपके हिसाब से, जैसे तैयारी हुई है उस हिसाब से क्या कहना है? बहुत जोरदार खास होने वाला है और बुआना में बहुत जोरदार 40 साल बाद गौरी ली है, तो ये इतिहास होगा। इतिहास रचना। हाँ, यहाँ लोग कह रहे हैं कि इतिहास रचने जाएंगी, इतिहास रचने की बात हो रही है। या भाजी आपका नाम? उदयलाल जी। उदयलाल। कलाकार कह रहे हैं हम इतिहास रचने जाएंगे और इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं, तो क्या आपका क्या कहना है? तो अच्छी बात है, होना चाहिए, इतिहास रचना चाहिए हर चीज़ का। मतलब जैसे गौरी का नृत्य है तो ये तो होना ही चाहिए, और नया का नाम रोशन करेंगे कलाकार कह रहे हैं। रोशन करेंगे। जो पहले पे गौरी खेलते थे वो फेमस। आपके हिसाब से उदयपुर जिले की गौरी कौन सी फेमस है? आपने जहाँ देखी हो आपकी इतनी? मैंने देखी हुई जैसे बुआना की है, बेतला की है, पुला की है, ये 2-3 गौरी पर फेमस थी। ये सवाल सब हर दर्शक पूछते हैं हमारे चैनल पे कि किस गांव की गौरी ज़्यादा फेमस? जैसे बुआना है, बेतला है, पुला है, इन गाँवों की गौरी फेमस थी पहले, अच्छी फेमस थी। और गौरी बहुत। आपका नाम बताएं। मेरा भैरूलाल। भैरूलाल जी। बुआना और पुल्ला की गौरी फेमस थी। 38 साल पहले जो गौरी थी ना, वो बुआना और पुल्ला की गौरी मशहूर थी, और उसके बाद तो दूसरी और भी है। बाकी क्या है कि खास बुआना और पुल्ला की गौरी मशहूर मानी हुई थी, और बहुत बढ़िया कलाकार थे, अच्छे कलाकार थे वो सब। क्या कौन सा आपका फेवरेट जो प्रसंग है या खेल है वो बताएं, कौन सा आपको पसंद है? सभी खेल पसंद है हमको, तो क्या नहीं विशेष? विशेष गोमा है, बंजारा है, जैसे छोटे मोटे खेल। जी, हमारे एक दर्शक पूछते हैं इस गौरी जो रमने का जो है क्या लॉजिक है? क्या आम जो हम बड़े जो युवा हैं आजकल के पीढ़ी के लोग, उनमें अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ चलती है। कोई कहता है वृक्षों को लेकर, कोई कहता है बेटियों को लेकर। आपके हिसाब से इनके पीछे क्या लॉजिक है गौरी? वैसे हम राई और गुड़िया जो होता है वो शिव पार्वती का रूप होता है। हम ये जो हमारी जो जानकारी है, हमने जो पढ़ा है या बुजुर्गों से सुना है, उसमें जो राई होती है
वो पार्वती माता का रूप होता है और बुढ़िया जो होता है वो शिव भगवान का रूप होता है। उसी के आधार पे पूरी गौरी का ये जो बनाया है, उसमें फिर अलग अलग जो खेल होते हैं, जैसे बंजारे का खेल हुआ तो जो किसी समय में बंजारा और जो ये था गोमा, इन दोनों की जो टक्कर हुई थी उस ज़माने में कुछ खेल हुआ। और उसमें कुछ और भी हैं, बनियों के हैं, उसमें बहुत सारे खेल होते हैं। वो कुछ न कुछ ये जो परंपरा नहीं, कुछ न कुछ किसी समय में जो वारदात हुई थी, ऐसी वारदात हुई जैसे बंजारों की, चोरों की। कुल मिला के हर एक खेल में कोई न कोई मैसेज छुपा हुआ है लोगों के लिए, कोई न कोई कहानी, पेड़ बचाओ, बेटी बचाओ, इस तरह के कुछ न कुछ उस समय में कुछ न कुछ ऐसे वारदात हुई, उसको लेके इन लोगों ने फिर धीरे धीरे इसको जोड़ा आपस में। मेरा मन है कि आज मैं एक जो गौरी के जो मुख्य प्रसंग हैं मैं आपको इसी महफिल में सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि इतिहास में प्रमाणित बात है, मैं इतिहास की प्रमाणित बात बताता हूँ। कहते हैं कि एक बार पूरी पृथ्वी पर पानी खत्म हो गया, पूरे पेड़ पौधों की जो वनस्थली थी वो ख़त्म सी हो गई थी। उसी दरमियान एक सवा मानी का जो भोरा था वो एक दिखाई दिया। तो माता जी माँ अम्बा ने पूछा कि भाई कि जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं हैं, वनस्थली नहीं है, तो फिर तेरा जन्म कहाँ हुआ? तो उन्होंने बताया कि राजा वासुकी की बाड़ी पाताल लोक में है और राजा वासुकी की बाड़ी से मैं आया हूँ, मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ, अपना रस स्वाद करता हूँ और फिर यहाँ आता हूँ। तो माँ अम्बा वहाँ पहुँची, उन्होंने अपना गुरज उठाया, एक एक माँ ने एक एक पेड़ उठाया। जैसे अब लॉजिक के लिए कह सकते हैं कि हिंगुला ने हिंगलाज उठाया, वैसे पीपल उठाने वाली पीपलाज कहलाई, नीम का पेड़ उठाने वाली नीमच कहलाई। इसी तरह से आप कल्पना कर सकते हैं कि 36 लाख देवियाँ एक एक पेड़ उठाती है और लेके आती है। लेकिन उसी दरमियान राजा वासुकी की जो पत्नी है वो अपने सुहाग की कामना को लेकर कहती है कि भाई इस तरह से माँ अम्बा ने गुरज उठाया तो सुहाग जो उनकी पत्नियाँ थी उन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए ये वरदान मांगा कि हमारी जो सुहाग की हैं वो रक्षा की जाए। तो माता ने ये कहा जाता है कि माता ने ये उनको सांत्वना दी, उनको एक आश्वासन दिया कि ये जो पौधे हैं वो उनवास के, राजसमंद का एक जिला है उनवास, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आप लिंक देखेंगे, बड़लिया हिंदवा का एक प्रसंग आता है और बड़लिया हिंदवा उनवास का एक क्षेत्र है। वहाँ पर राजा वासुकी की वाड़ी रोपी गई और कहा जाता है कि राजा और रानी ने दूध और घी से उस क्षेत्र का सिंचन किया। लेकिन सिरोही का एक डाकू है, उसी दरमियान उसका बहुत आतंक माना जाता था, ऐसा कहा जाता है। भानिया जोगी ने आक्रमण कर दिया पेड़ों के लिए, हजारों लाखों मानवी मरे, हजारों लाखों खून बहा, खून की नदियां बह गई। लेकिन कहते हैं कि उन लोगों ने, उन क्षेत्रवासियों ने पेड़ को कटने नहीं दिया और पेड़ के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिया। कुल मिला के इस गौरी का जो मुख्य भाव है, इतिहासकार बताते हैं, वो यह है कि पेड़ की रक्षा की जाए, बेटियों की रक्षा की जाए, जो कन्यादान है या कन्या को बढ़ावा देने की जो बात है वो यहाँ देखी जाती हैं। अमूमन छोटे छोटे रोचक प्रसंगों में गौरी का मंचन हर एक मैसेज के साथ में आता है। फिर हम मिलेंगे पूरे गौरी के डिटेल के साथ में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवा। बोलो गोरकिया माई की जय, बोलो मामा देव की जय, बोलो खेड़ा देवी की जय। तो बिल्कुल आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम अभी आपको कुछ और नज़ारे से जोड़ेंगे। शुक्रिया। देखिए, मैं बालेश्वरी माता मंदिर के प्रांगण में आ गया हूँ। नीचे जो गौरी के कपड़ा पहनने की जो रस्म है, गाबा पहनने की जो रस्म है, वो निभाई जा रही है। और अभी यहाँ मातेश्वरी खेड़ा देवी माता जी और बालेश्वरी माता जी के चरणों में हूँ। यहाँ प्रांगण में आप तस्वीरों में देखेंगे कि गौरी का मंचन हो रहा है, कलाकार हैं। हम इस पूरी खबर को कवरेज करने के लिए आए हैं और सबसे बड़ी बात यह, 40 साल पहले ये ऐसा मौका मिला था और 40 साल बाद अब ऐसा संयोग मिल रहा है। कई सारे युवा हैं इस मंजर को पहली बार देख रहे हैं, इस गौरी मंचन को पहली बार देख रहे हैं। लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने 40 साल पहले भी इस ऐसे महोत्सव को देखा है, इस नज़ारे को देखा है। तो बहू जी, आपका नाम बताएं। मैं किशन जोशी हूँ, भुवाना के रहवासी हूँ, पुंजावटी में रहते हैं। हमारे सौभाग्य 40 साल से हमारे गौरी का महोत्सव हुआ है और सब गांव वाले पसंद है। ये पहले गौर के माता में कपड़े पहने हैं और बोलेश्वरी पे आए हैं। यहाँ महुआ, ये हमारे भोपा जी है, बोलेश्वरी माता जी के, कालू लाल जी भोपा जी है। बाकी सब कुछ है और शांति से अब पूरा
मिलके गांव वालों गौरी नाच नृत्य चालू हो रहा है। बहुत हर्षोल्लास के हाँ। साथ गौरी खेल रहे हैं साहब, बहुत हर्षोल्लास है हमारे गांव में, इतना हर्ष और उल्लास है उसकी कोई सीमा नहीं है। 40 साल तक जो ये महोत्सव जुट नहीं पाया, क्या क्या आयोजन हो नहीं पाया, उसकी क्या मुख्य वजह रही? आप क्या पुराने लोग सब एक्सपर्ट हो गए थे, नए नए थे, और कोरोना 2 साल पहले ही लेने की इच्छा थी पर कोरोना की वजह से नहीं ले पाए। इस वजह से इस साल शांति है, इस वजह माते से हुक्म देवे तो लेवे, पहले हुक्म नहीं था। भोपा जी भी नहीं थे, भोपा जी भी नए बने, उसके बाद सब गांव वाले इकट्ठे होके ये हुआ है। नए युवा हैं जो हमारे चैनल से भी जुड़े हुए हैं, अभी हम बहुत सारे लोगों से बात भी करेंगे, एक एक से अपनी राय भी मांग लेंगे, लेकिन मैं आपसे पिता तुल्य मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि गौरी होती क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है, क्यों रमी जाती है, कैसे रमी जाती है, इसके पीछे कितने नियमों का पालन करना पड़ता है, उसकी थोड़ी डिटेल। देखो गौरी ये शिव पार्वती का खेल है, और माता जी के गांव में कोई रोग नहीं आता है, ये रोकथाम करने के लिए होती है गौरी। 5 साल में लेते हैं और ये नृत्य करने के लिए होते हैं, ठीक है। और भी क्या आप बोलो, जैसा क्या नियमों का जो ये है जैसे ये हरी सब्जी नहीं खाएंगे, वो जितने भोपाल लोग हैं वो हरी सब्जी नहीं खाएंगे, एक टाइम खाना खाएंगे। बाकी जो भी खेलने वाले हैं वो भले नाश्ता कर लेंगे, 2 टाइम खाना खा लेंगे, वरना जितने भोपे एक टाइम करेंगे। और आप और जूते नहीं पहनेंगे, जूते भी नहीं पहनेंगे, हाँ बिस्तर पे नहीं सोएंगे। हाँ, और आप बोलो, आप कई कई नियम पालोगा वो बताओ। गीली सब्जी नहीं खाएंगे, जूता नहीं पहनेंगे, घर नहीं हुएंगे, मंदिर हुआ मंदिर में सोएंगे, और बिस्तर गांव का जहाँ मंदिर होगा वहाँ, या फिर और बड़े नियम पालूंगा, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। ये भाजी, ये जो माला पहन रखी है जो बच्चे, ये भी गौरी के कलाकार, ये घर नहीं जाएंगे? हाँ। अच्छा, ये छोटे बच्चे खेलेंगे। हाँ, ये भी खेलेंगे। फिर इनका स्कूल का क्या होगा? स्कूल का कभी कभी आएगा, कभी छुट्टी रहेगा उस दिन आएगा, बाकी स्कूल जाएगा। अच्छा, संडे इधर आओ भैया। संडे आप क्या करते हैं? आप पहले आपके बारे में बताएं। मैं प्रकाश गम्मेती। हाँ, बस क्या क्या करते हैं आप? काम करता हूँ मैं तो। क्या काम करते हैं? मार्बल का। मार्बल। हाँ। तो फिर आपने अभी पूरी कलाकार की तरह गौरी में भूमिका निभाने के लिए तैयार है आप? हाँ बिल्कुल तैयार है, सब जने तैयार है। अच्छा, फिर आप जो नौकरी करते हैं उनका क्या होगा? वहीं पे भी जाएंगे, संभाल लेंगे उनको भी, बारी बारी जाके ऐसा। बाबू जी, एक मैंने रात को ही सुना था एक एक्सपर्ट से कि भाई आप यहाँ गौरी खेलते हैं, आपके जो महिला शक्ति होती हैं वह माता गोरजा की हर शाम को पूजा करते हैं। बिल्कुल, वो तो रोज आरती होगी ना, परम पूजा करेंगे। तो आपकी सत्य के लिए महिला शक्ति भी एक अहम रोल निभाती है, वो भी आपकी सत्य के माला बाहर से भेजा पूजा करेंगे। आप बताओ। नहीं, ज़्यादा यार भी होता है क्या रहती है, महिला भी रहती है, सब करती है। इसमें दूसरा ज़्यादा मिलने की दूसरा यहाँ रहता है, वो शाम को स्वयं रहता है, हाजिर ऐसे चलता है। आप बताइए, आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम शंकर डांगी, स्थानीय भोना निवासी, और मैं कहना चाहता हूँ एक बड़े ही उत्साह 40 वर्षों बाद में एक योग भी आया है इस भोना गांव के अंदर। सभी युवा साथी, सभी धर्म जाति और सभी हमारे समाज ने एक बड़े ही उत्साह के साथ ये आयोजन गौरी का महोत्सव शुरू हुआ है। इसमें आज कपड़े पहनने की रस्म पूरी हुई है, और उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि ये सभी युवा साथी में नया जोश उमंग है, ये त्याग तपस्या और तप का ये पर्व है, महापर्व है। और जो 40 वर्ष बाद इस भवाना पे माँ बालेश्वरी की विशेष कृपा रही, जिसके तहत आज का ये भव्य आयोजन शुरू होने वाला है। और इसमें सभी हमारे 1.25 महीने तक जो भी हमारे गांव के जो हैं समाज के गौरी खेलने वाले, वो तप करेंगे, तपस्या करेंगे। उस गांव की खुशहाली के लिए एक भगवान से प्रार्थना होगी, जिसमें गांव में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, सौहार्द रहे, भाईचारा रहे। इसी बात के साथ में हर माँ के गोरखिया माँ की पूजा होगी, और 40 दिन तक एक तप होगा, वो महापर्व होगा। शिव पार्वती एक पृथ्वी पे रमने आया, वैसा एक महा उत्सव होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि धर्मो रक्षति रक्षित, जहाँ धर्म की अपन रक्षा करेंगे तो धर्म अपनी रक्षा करेगा। ये हर युवा शक्ति को एक जागृत करने वाली एक बात इस समाज ने हमारे सामने रखी है कि 40 दिन तक जो तप करेंगे उसमें हमारे सभी गांव के सब युवा साथी और सभी समाजजन एक आहुतिपूर्ण उसमें भूमिका निभाएंगे, जहाँ पे किसी भी तरह का व्यसन का बिल्कुल बंद रहेगा गाँव में। और जो भगवान की पूजा अर्चना होगी, माँ बालेश्वरी की पूजा अर्चना होगी, और इस भोना पे विशेष माँ का आशीर्वाद रहे, इसी कामना के साथ
ये आयोजन का महापर्व। 40 साल पहले आपने देखी थी गौरी यहाँ भुवाना की? सर 40 वर्ष बाद में बहुत ही छोटे थे उस समय, तो उस समय देख नहीं पाए थे, पर बड़े बुजुर्गों से मुंह से अनुभव तो किया होगा। हाँ, अनुभव किया सर। वो जो जोश होता है ना मन में, वो युवा के मन में आ जाता है, वो जोश एक धर्म के प्रति जो जागृति आती है वो गौरी देखने से आती है। और तब अपन देखते हैं ना, धर्म अपने धर्म के लिए अपन को सब छोड़ना पड़ता है। 40 दिन तक ये परिवार सब अपने धर्म के लिए छोड़ते हैं। वो अनुभव जरूर बड़े बुजुर्गों से हमने लिया है, किया है। आसान नहीं है ये खेल। कुल मिला के वाकई आप कुछ 38 साल से बाद जो गौरी का महोत्सव हो रहा है, उसमें हमारे गांव के सभी वर्गों ने इनका पूरा सहयोग करने के लिए हम भी इनके साथ तत्पर हैं। भाई 40 दिन तक ये हमारे गांव के अलावा हमारी दूसरी जगह जो बहन बेटियां वगैरह होगी, वहाँ अलग अलग गांव में जाके नृत्य करेंगे। उसमें सभी तो नहीं जा पाएंगे, जो अमुक होंगे वो हर गाँव में जाएंगे और अपनी जहाँ पूरे क्षेत्र में जहाँ कोई भी हमारी बहन बेटी होगी वहाँ जाके ये खेल का नृत्य करेंगे। वहाँ उनको पर्यावरणीय प्रताप वगैरह, इनको खाना पीना वो सब उनकी तरफ से गांव में आयोजन होगा। उसके बाद लास्ट के दिन होंगे तो हम हमारे यहाँ वापस आएंगे। तब तक ये कम से कम 30 दिन तक गांव के बाहर जाके हर गांव में जाके ये नृत्य का आयोजन करेंगे। तो कौन से गांव में जो इनकी बहन बेटी हैं उन गांव में, या फिर सब आसपास जितने ही गांव उदयपुर के आसपास में जितने जहाँ जहाँ बहन बेटे होंगे वहाँ प्रत्येक एक गांव में एक दिन जाएंगे। जहाँ विशेष तौर से ज़्यादा होंगे वहाँ जब पहले जाएंगे, और जहाँ कम और दूर का होगा उसका बाद में आयोजन रखे जाएंगे। एक किशन जी, भाजी मैं आपसे मेरे दिल में बहुत, मैं गौरी के पीछे चला गया हूँ और जब मुझे याद आता था मैं स्कूल छोड़ के पक्के आ जाता। पढ़ाई मेरी आधी गौरी 40 दिन में 20 दिन ही मेरी पढ़ाई होती थी, 20 दिन मेरा गौरी का। वहाँ हम देखते थे कि जो जेवर वगैरह होते थे, जो पहनने ओढ़ने के, जो उनके वो गाँव से लाए जाते थे। पहले तो गांव से लाया करते थे, अब तो खुद सक्षम हो गए, खुद सक्षम में ले लेते, गांव से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पहले सक्षम नहीं थे तो गांव वाले जो मोतबीर थे, जिनके कर्से होते थे वो उनको सब कुछ देते थे, जेवर भी देते थे, कपड़े भी देते थे। अब तो खुद सक्षम है, ये लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जितनी भी हमारी जाति की, ब्राह्मणों की, जैनियों की, पटेलों की, सुतारों की, कुमारों की, सबकी बहन को आए हैं, उन सबके घर पे नृत्य करने जाएंगे। ज़्यादा मन नहीं ठीक है, सही है ना। मैं नारायण लाल डांगी गोवाड़ा से। हमने तो आज हमारे क्या ये गौरी का महोत्सव जो है ना, अब करीबन 38-39 साल हो गए हैं। और 38-39 साल से लिया तो आज जो माहौल जो हमारे जो गांव में, भोड़ा गांव में है, और हर एक समाज से, मतलब कोई समाज ऐसी नहीं है वो आज उपलब्ध नहीं है, हर समाज पूरी उपलब्ध है। और अब यहाँ से जो आज हमारे जो कपड़े पहने वगैरह, जो भी गोरखे मायके वगैरह, रही बूढ़ियों ने आप कह रहे हो भोपा जी जो भी है, तो ये सारे जो 2 तो रही बूढ़े होते हैं और एक हमारे ये होते हैं 2 भोपे, 5 भोपे हैं। और इस प्रकार से सारे कपड़े पहन के आज और यहाँ से सब नीचे उतरे हैं। अब हमारे जो सारे जो गांव के मंदिर हैं वहाँ थोड़ी थोड़ी देर सब जगह जाएंगे। जैसे कि अभी धर्मराज मंदिर जाएंगे, फिर भैरव जी बाबू जाएंगे, लोड़ा बाबू जाएंगे, मामा देव जाएंगे। तो आज का दिन का सारा यहीं रहेगा पूरा। और कल से जो भी है इनका वापस अपने जो एक धरव बांधते हैं, गौरी जो फर्स्ट बाहर जाती है ना, तो वो सापिटिया की तरफ हमारे जो धरव, इसको धरव बोलते हैं, सापिटिया कल जाएगी या जो भी है तो धरव बांधेगी। उसके बाद में जो भी हमारी बहन बेटियाँ की जो भी है, जो जैसे सुबागपुरा है, सुकेर है, सापिटिया है, हर जगह सबलपुरा है, जहाँ भी जो हमारी बहन बेटियाँ होती है तो वहाँ पे सब जाके नृत्य करेंगे जो भी है। और उनकी तरफ से जो भी होता है ना, तो वो कपड़े वगैरह उनकी पेरावनी कराते हैं वगैरह जो भी है। तो सारी व्यवस्था व खाने की व्यवस्था वगैरह जो भी है वो बहन बेटियाँ वहीं करती है। और सारा इनके पूजा पाठ वगैरह मतलब बहुत सिस्टम से काम होता है। और सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि इसमें एक तो सबसे जो एक तो बिल्कुल हरी चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, खाने पीने में कोई हरी चीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं। दूसरा, एक पैरों में चप्पल पर बिल्कुल कोई चप्पल यूज़ नहीं करते हैं। और बाकी इनका सोने रहने का ढंग वगैरह यूँ कोई ऊपर नहीं सोता वगैरह, बहुत सी मतलब ऐसी हाँ नियमों का इतना पालन है जो कि माताश्री जो कि, और हमारे भोड़ा ये आसपास के गाँव में माताश्री की इतनी मेहरबानी है कि जब भी जो कोई ऐसा कुछ होता है तो हम प्रार्थना करते हैं, तो ऐसी कोई भी बीमारी आती है तो उसको मतलब भी यहाँ अंदर नहीं प्रवेश करने देती है। ये हमारे की यहाँ की बहुत बड़ी परंपरा है और माता से आशीर्वाद है हमारे सब हर समाज के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आप चैनल वाले आए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज, और बहुत बढ़िया आप जो भी आप जो हमारे ये जो मंदिर है कहा जाता है कि नीमच माता के मंदिर से भी पुराना मंदिर है। तो क्या है इसका? सर इसमें 1194 ईस्वी के अंदर इस मंदिर का निर्माण मतलब स्थापना करी गई थी। उसके बाद में 2015 के अंदर समस्त ग्रामवासियों हर समाज जन ने इसको पुनर्जीर्णोद्धार इसका हुआ
जीर्णोद्धार होने के बाद मैं 2015 के अंदर समस्त ग्रामवासियों को जीर्णोद्धार करके यहाँ की व्यवस्था के लिए काम किया है। और उसके अलावा इस मंदिर की मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना जैसा वायरस पर आया, बहुत ही जनहानि हुई, लंपी जैसा रोग आया, इसलिए भुवाणा और आसपास के एरिया में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। अपन भुवाणा के अंदर बिल्कुल इस मामले सीमित जो दर हुई, 1% भी यहाँ का नुकसान नहीं हुआ। मातेश्वरी की विशेष कृपा है। इसी के तहत हमने क्या है कि पिछली बार 30 अक्टूबर को एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया था माँ के दरबार में, और इस बार भी वो आयोजन करने का बिल्कुल अक्टूबर में है, अपने लाभ पंचमी के दिन, और भव्यता से वो माता के दरबार में भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा, यहीं पे होगा। और अभी हमारी एक टीम चलती है, जैसे कि टीम तो क्या समस्त ग्रामवासी उसमें शामिल है। उस टीम में रत्नागिरी विकास, एक बैनर के तले हमने वो काम करते हैं, रत्नागिरी विकास समिति। उसके तहत यहाँ की व्यवस्थाओं को बनाए। रत्नागिरी क्या पर्वत का नाम? हाँ सर, ये रत्नागिरी ये पर्वत का नाम है, बहुत ही पुराना और तपोस्थली है साधु संतों की, जहाँ आप देखेंगे कि पहाड़ के टॉप पे पगलिया जी बाबा जी का स्थान है, जहाँ पे पुराने साधु संतों ने तपस्या करी थी, तब तपोस्थली है वो। उसके पीछे की तरफ जो है श्री 1008 राजेश्वर परमहंस जी महाराज का आश्रम है, जो आपने देखा ही है। उसके बाद यहाँ हमारे बाबा रामदेव जी का मंदिर अभी बना है, हनुमान जी का मंदिर भी है। और अभी क्या ग्राम पंचायत के पूरे सहयोग से जो है यहाँ पे ये पहाड़ी को काट के समतलीकरण किया गया है, ताकि कभी भी भव्य यहाँ पे कलश का भी एक प्रोग्राम यहाँ करने अभी आयोजन है, तो उसके तहत यहाँ ये भी व्यवस्थाएँ चल रही है। और गौरी के तहत पूरा समूह गाँववासी समस्त एक होकर ये कार्य कर रहे हैं। और हमारे साथी एक ललित जी वैष्णव साहब भी इसमें बराबर भूमिका निभाते हैं। मैं बता कह रहा हूँ, वृक्षारोपण में विशेष भूमिका यहाँ निभाई है इन्होंने। और अभी जो यहाँ की पानी की व्यवस्था लगा के हर व्यवस्था समस्त ग्रामवासियों सहयोग से हो रही है। और हमें एक प्रेरणा मिलती है बस एक घर में कि हमें आए हैं पृथ्वी पे कुछ करने के लिए आए हैं, भगवान ने सक्षम बनाया तो हम कुछ करें समाज के लिए, करने सुबह सुबह एक बार यहाँ सब सारे जो कार्यकर्ता हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करनी और पेड़ लगाना और पानी को पिलाना, पेड़ों को पानी पिलाना, ये सारा जो अभी जो सारा हो रहा है, ये सब हमारे ये जो माता जी का है पूरा एक मंडली पूरी, वो उनकी तरफ से सारा हो रहा है काम। और बहुत अभी जो काम हो रहे हैं बहुत सारे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। ये कारवां यूं ही चलता रहे, यूं ऐसे आगे बढ़ते रहे, अच्छे काम करते रहे। शुक्रिया।